चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। क्योंकि आज विषय से आप सब लोग परिचित हैं। इस विषय बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है और चर्चाएं इसकी जोर शोर से भी हो रही है। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ एक बार हम इस पर बात करें, ताकि राज्य की जनता को भी क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि सरकार ने उसको क्लियर नहीं किया, बल्कि सरकार ने इसको कह सकते हैं, उसको उन्होंने एक प्रकार से कंफ्यूजन कह सकते हैं, या उसको जानबूझ करके डाइल्यूट करने की उन्होंने कोशिश की है। तो वो है मामला कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996, जिसको शॉर्टकट में लोग पेशा बोलते हैं। और ये कानून 1996 में बना था। उस समय मतलब देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और इस कानून को बनाने के पीछे का जो मकसद रहा और कारण रहा, तो ये हमें इस बात को समझनी चाहिए गंभीरता से। क्योंकि इस देश के अंदर में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं, और झारखंड में भी अब शायद 35 हो गया है संख्या, क्योंकि कई जातियों को फिर ट्राइबल की सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो इतनी बड़ी 700 से अधिक जातियां देश में है, तो एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या रूढ़िवादी धार्मिक परंपरा के रूप से वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। तो सरकार को यह महसूस हुआ, केंद्र को, कि भाई हमें इनको मजबूत करना है। और इनको मजबूत करने के लिए ये जो हमने कहा कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 लाया गया, उसमें से बहुत सारे क्लॉज है। उसमें से इसमें नियमावली सरकार को लानी थी, जो इस समय उन्होंने सरकार लाई है। उसमें ने कहीं उन्होंने कंफ्यूजन को पैदा किया है। तो बाकी तो बहुत सारे लंबे चौड़े हैं, मैं उस ओर जाना भी नहीं चाहता हूं। उसमें से इस एक्ट का जो मूल भाव वो क्या है, वो मैं सिर्फ आप सब लोगों से एक पारा में पढ़ना चाहूंगा। इस एक्ट की जो धारा 4 है, उसके जो क है, उसमें कहता है, क में पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, यानी राज्य जो विधान बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? रूढ़ी जन विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। अब ये पहला क का ये विषय है। अब ये हमें इस बात को समझनी चाहिए कि रूढ़ी जन विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि भाई जो लोग भी फैथ और प्रैक्टिस करते हैं, ये जो हमने कहा कि झारखंड में जैसे 35 जातियां हैं जनजाति में से, और पूरे देश में 700 अधिक है। फैथ और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम संथाल है। हम संथाल इसलिए है कि हमारा जो फेथ है वो क्या है? हम मारांग गुरु को मानते हैं, जाहिर आयो को मानते हैं, और प्रैक्टिस हमारा क्या है कि हम जाहिर थान में पूजा करते और मांझी थान में हम पूजा करते इन देवी देवताओं की। यह हमारा प्रैक्टिस है। इस एक्ट में उसी बात को कहा कि जो अपनी
क्या कहते हैं, रूढ़ी जन विधि और सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को जो मानता है, यानी उनको संरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया। यानी ग्राम सभा के अध्यक्ष होंगे तो इन प्रथाओं को जो मानता है, यानी जो प्रैक्टिस भी करता है और फेथ भी करता है, यानी विश्वास भी है उनके प्रति। अगर जी मान लो कि हमने जैसा कहा कि हम संथाल हैं, कि हम मारांग बोरो के प्रति हमारा फेथ समाप्त हो गया, हमने छोड़ दिया, जाहिर आयोग को हमने छोड़ दिया, मांझी थान और जाहिर थान में जो पूजा प्रैक्टिस करते थे उसको हमने छोड़ दिया। तो जो इस प्रकार की जो उन्होंने प्रैक्टिस को छोड़ दिया, उस रूढ़ी जन जो परंपराएं हैं, तो फिर वो ग्राम सभा के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। इसका बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए इन्होंने इसको उल्लेख किया था उस एक्ट में, रूढ़ी जन विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, यानी साफ किया। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से ये जो एक्ट उन्होंने बनाया, उस एक्ट में उसको ही उन्होंने समाप्त कर, ये जो नियमावली बनाया उसमें इन्होंने इसी को समाप्त किया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। उसमें आप सब लोगों के समझ आया भी होगा विषय। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के अध्यक्ष से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज। रीति रिवाज क्या होता है भाई? रीति रिवाज तो जैसा होता है ना, बोलचाल में कोई होता है, या फिर नाच गान वगैरह वगैरह, जो रीति रिवाज इस यहां तक ही सीमित होता है। जिस फेथ और प्रैक्टिस की जो मैं बात कर रहा हूं, जो धार्मिक अनुष्ठान, एक रूढ़िवादी विधि और सामाजिक धार्मिक स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। हम ये नहीं कह रहे इस एक्ट में, 1996 के एक्ट में, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने इसी को समाप्त किया है। और इसलिए समाज को ये आपत्ति है, और मैं आज भी कहूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री से और सरकार से जिस प्रकार से इस एक्ट के क में जो उल्लेख किया हुआ है उसको हूबहू उनको उल्लेख करना चाहिए, वहां उसका कोई इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम अगर इस फेथ को, हम संथाल है अनुसूचित जनजाति में, जैसे झारखंड में 35 है तो एक जाति संथाल है, हम अगर संथाल है तो हमारी जो प्रैक्टिस में मांझी थान में पूजा करना है, प्रैक्टिस में जाहिर थान में पूजा करना। अगर जिस दिन मांझी थान और जाहिर थान में पूजा नहीं करे तो प्रैक्टिस ये हमारा छूट गया, यानी जाहिर आयो क्या आयो और मारंग गुरु को हम नहीं पूछते, तो हम उस परंपरा के, उस अनुसूचित जनजाति के, यानी हम उस फेथ और प्रैक्टिस को हमने छोड़ दिया, तो फिर हम उस ग्राम सभा के इस एक्ट के मुताबिक हम उसके अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से इस नियमावली को बनाया, इस नियमावली के मुताबिक उस गांव में भले उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया हो या फेथ उनको समाप्त हो गया हो, तब भी वो अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने ये जो नियमावली बनाया है, ये बेसिक जो फंडामेंटल विरोध है हमारी यार, हमारी पार्टी की, क्योंकि जिन लोगों के लिए कानून बनाया है, जो वास्तव में जो जनजाति है, उस जनजाति की फेथ और प्रैक्टिस को जो करता है, इस ग्राम सभा के अध्यक्ष वही होंगे। और इसलिए हमने सरकार से मांग कर रहे, बाकी तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो क्षम्य भी हो सकता है, चलेगा भी, हम लोग उसको देखेंगे आगे, उसको हम आज बिल्कुल मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जिनको उन ट्राइबल, जैसे हमने कहा कि 35 यहां जातियां, तो सब जातियों की अलग अलग फेथ है, अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस है। अगर उन फेथ और उन प्रैक्टिस को अगर उन्होंने छोड़ दिया है, तो फिर वो इस ग्राम सभा के वो अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से बनाया है नियमावली, उसमें तो जिन्होंने इस फेथ और प्रैक्टिस को छोड़ दिया वो भी इसमें से बन जाएंगे, तो ये गलत है।
ये संविधान के और मूल एक्ट के वो विरोध में है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को विषय समझ में आ गया होगा कि मैं उससे अभी आगे नहीं जाना चाहता हूं कि भाई अगर हम आज फेथ और प्रैक्टिस हम छोड़ देंगे तो हम उस संथाल के हम प्रधान कैसे हो सकेंगे गांव? संभव ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हम अगर जिस दिन मांझी थान में पूजा करना छोड़ देंगे, जाहिर थान में पूजा करना छोड़ देंगे, इस दिन माराम गुरु को छोड़ देंगे, जिस दिन जाहिर आयो को छोड़ देंगे, यानी हमारा जो फेथ और प्रैक्टिस है वो खत्म हो गया, तो फिर हम इस ग्राम सभा के अध्यक्ष नहीं हो सकते और नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत। चुनाव के समय में भी आप लोगों ने कहा था लव जिहाद लैंड जिहाद, ये माना जाए कि लव जिहाद लैंड जिहाद का ही एक अगला कड़ी एक पेशा वाला मामला है, जहां पर आप कन्वर्टेड लोगों को या दूसरे विचारधारा के लोगों को नहीं, मैं स्वाभाविक, मैं तो क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिनको फैक्ट और प्रैक्टिस, जो ट्राइबल में से जो जनजाति समाज की, जैसे हमने कहा कि झारखंड में 35 जातियां है, तो सबकी अपनी अपनी फेथ है। अगर अब उरांव के बीच में जाएंगे, उनको पूछेंगे कि भाई आप कहाँ पूजा करते, वो बताएगा आपको। हुंडा के बीच जाएंगे, वो भी बताएगा। हो के बीच, खड़िया के बीच, भोक्ता के बीच, जहां भी आप जाएंगे। क्योंकि मैं संथाल हूं, इसलिए मैंने संथाल का उल्लेख किया यहां पर कि हमारा फेथ क्या है, हमारा प्रैक्टिस क्या है। अगर हम उस फैक्ट और प्रैक्टिस को हम छोड़ देंगे तो इस एक्ट के मुताबिक हम उस ग्राम सभा के अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, यानी हमारा वो फैक्ट समाप्त हो गया। क्या होगा? नहीं, नियमावली उन्होंने बना दी। एक तो हम कह रहे सरकार उस पर पुनर्विचार करे और जैसा एक्ट में है प्रोविजन वैसा ही उसको डाले, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करे। अगर वो नहीं बदलेंगे तो हमारी पार्टी एक एक गांव में जाकर के लोगों को बैठा करके बताया जाएगा इन्होंने किस प्रकार से आपकी जो भारत सरकार पार्लियामेंट की बने हुए कानून में जो अधिकार दिया था, जो फैक्ट और प्रैक्टिस करने वालों को, और उस पर इन्होंने डाका डाला है। कानून का उल्लंघन में तो सबसे बढ़िया रास्ता कोर्ट का है। नहीं, कोर्ट हम जनता की अदालत में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि अंतिम जो व्यक्ति है जिनके लिए दिया गया है, कोर्ट के जाने के बारे में अभी हमने सोचा नहीं है, लेकिन ये तो मैं जरूर पार्टी के ये में हम कह सकते हो कि भाई हम गांव में जाकर के लोगों को बैठा के समझाएंगे। उस एक्ट में एक लाइन में ही लिखा हुआ है, कोई उसमें से हमारी ओर से, और कोई कहेगा बीजेपी बनाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जिस समय ये एक्ट बना है उस समय तो नरेंद्र मोदी जी भी क्या बोलते हैं, कोई एमएलए एमपी भी नहीं थे, ना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, कुछ भी नहीं थे उस समय। तो उस समय एक्ट बना है और कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक्ट बना है, तो कांग्रेस के लोगों से भी हमको बड़ी आश्चर्य होता है। भाई आपकी राज्य में, आपकी सरकार में जो एक्ट बना, जिन लोगों के लिए एक्ट बनाया, उन लोगों से आप उस हक को क्यों छीन रहे हो? और जिन लोगों ने उस जनजाति की फैथ और प्रैक्टिस को छोड़ दिया, उनको अब देने पर क्यों आमादा है? ये कांग्रेस का जो मंत्री उन्होंने भी आपकी बातों से सहमति जताते हुए थोड़ा अलग इशारा किया। नहीं, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं आपके, मेरा इशारा मैं किसी की ओर नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं एक्ट में जो लिखा हुआ है, एक्ट में यही लिखा हुआ है, जनजाति समाज की जो फैथ है उसमें से और प्रैक्टिस है, जिन्होंने उस फैथ और प्रैक्टिस को छोड़ दिया। फैथ मतलब विश्वास, हमको जिस पर विश्वास है, देवी देवता। प्रैक्टिस मतलब हम उसकी जो उपासना करते, पूजा करते, कहां पर हमारी है। बाकी तो ठीक है, आदमी कहीं भी जाता है, लेकिन एक जाति के नाते हमारा जो फेथ है, एक जाति के नाते हमारा जो प्रैक्टिस है, तभी हम संथाल कहलाएंगे। और वो फेथ और वो प्रैक्टिस को अगर हमने छोड़ दिया तो फिर हम संथाल नहीं होंगे। फिर हम उस जनजाति जो क्या कहते हैं, उसमें से जो ग्राम सभा में अध्यक्ष होना है, तो फिर कैसे वो होंगे अध्यक्ष? तो जान करके जिनके लिए ये कानून बनाया है, उस कानून को समाप्त करके और उन्होंने नया से परिभाषित कर दिया ताकि उनका हक और लोग आप ले जाएं, तो ये नहीं चलेगा।
हाँ बोलिए। जैसे टाना भगत भी कई प्रैक्टिसेस छोड़ चुके हैं, हाँ। बीजेपी उनको मूल मानती है, रूढ़िवादी मानती है या नहीं? गिरसायत के लोग नहीं, मैंने क्या कहा, कोई ताना भगत अपना मूल प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा है। हमने फिर कह रहा हूं, खाना और कपड़ा वो प्रैक्टिस नहीं होता है, वो रीति रिवाज में चलेगा। प्रैक्टिस जो कह रहे हैं ना कि हम उराव हैं, तो हमारा जो प्रैक्टिस है, हमारा जो फेथ है, वो बिल्कुल क्लियर है।